students, today we are learning about the child abuse. Child abuse or child maltreatment is physical, sexual, psychological maltreatment or neglect of a child or children, especially by a parent or a caregiver. चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड मालट्रीटमेंट का मतलब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या भी दुनिया के हर देश में पाई जाती है। इससे बच्चा फिजिकली, सेक्सुअली और साइकोलॉजिकली अब्यूज़ हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ अपने पेरेंट्स यानी माता पिता, केयर गिवर मतलब जो बच्चे का जो लालन पालन कर रहे होते हैं, जैसे दाइज और मेड, इनके थ्रू भी बच्चा अब्यूज़ हो सकता है। हु अब्यूज़ेस चिल्ड्रन? बच्चे का अब्यूज़ कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट है पेरेंट्स। एक बच्चे का अब्यूज़ उसके पेरेंट्स के थ्रू भी किया जा सकता है। चाइल्ड रिलेटेड, जो चाइल्ड रिलेटेड से मतलब है जो बच्चे की केयर कर रहा होता है, जैसे दाइज या मेड, उनके थ्रू भी बच्चे का अब्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है टीचर्स। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, उन बच्चों का ज़्यादातर टीचर के थ्रू ही अब्यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है फैमिली फ्रेंड्स एंड सिबलिंग। फैमिली फ्रेंड्स से मतलब है जो फैमिली के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। सिबलिंग मतलब जो बहन भाई होते हैं, वो बच्चे का अब्यूज़ ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। ये फैक्टर्स भी बच्चों को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें इस फैक्टर्स को तो क्या होता है, मान लें किसी एक फैमिली में पेरेंट्स लड़ते रहते हैं और अपशब्द का यूज़ भी करते रहते हैं, तो बच्चे का बिहेव भी नेगेटिव शो होने लगेगा, जिससे बच्चा क्या है, साइकोलॉजिकल बीमार हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। हम इसमें देखेंगे चाइल्ड अब्यूज़ कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल अब्यूज़ में फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल अब्यूज़। It is an intentional act causing injury or trauma to another person or animal by way of bodily contact. यहाँ चाइल्ड फिजिकली अब्यूज़ होता है इंटेंशनली, मीन्स जानबूझकर बच्चे को हार्म करना, उसे चोट पहुँचाना किसी पर्सन या एनिमल के थ्रू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आल्सो नोन एज बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इसको हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बच्चे को हार्म फिजिकली किया जाता है। नेक्स्ट है when children are hurt or injured by parent or other people like hitting, kicking, beating with objects, throwing and shaking. एक बच्चा अपने पेरेंट्स या किसी और के द्वारा कैसे कैसे फिजिकली इंजर्ड हो सकता है, जैसे हीटिंग धक्का मारकर, केनिंग जोर से पकड़कर या बांधकर मतलब बच्चे को ट्रैप करके, बीटिंग विद ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से बच्चे को मारना या पीटना, थ्रोइंग कुछ भी बच्चे पर फेंककर, या शेकिंग बच्चे को ज़ोर से पकड़कर हिलाना। ये सारे क्या है, फिजिकली अब्यूज़ के कारण हो सकते हैं, जिसमें बच्चा फिजिकली अब्यूज़ हो सकता है, जो हमें एक्सटर्नल दिखाई देता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल अब्यूज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड मोलेस्टेशन। जो सेक्सुअल अब्यूज़ को चाइल्ड मोलेस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना या फिर उसको बार बार टच करने का प्रयास करते रहना। नेक्स्ट है बी टच सेक्सुअली और फोर्स टू हैव सेक्स। बच्चे को टॉर्च फोर्सफुली करना और उसे सेक्स करने के लिए फोर्स करना। नेक्स्ट है सेक्सुअली अब्यूज़ इज़ एनी फोर्स्ड और अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए पर्सन अनएबल टू गिव कंसेंट। सेक्सुअल अब्यूज़ किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती करना और ना चाहने पर भी सेक्सुअल एक्टिविटी बच्चे के साथ करना या फिर बच्चे का लाभ उठाना सेक्स डिज़ायर को पूरा करने के लिए। Last abuse is emotional abuse. When children are not given love, criticized, blamed, told that other persons are better than they are rejected by. जब बच्चे को लव और अफेक्शंस नहीं मिलता है और बार बार बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मतलब बार बार उसकी आलोचना की जाती है, उसकी बुराई की जाएगी, बच्चे पर किसी प्रकार का ब्लेम लगाया जाएगा या फिर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया जाए, तो भी बच्चा इमोशनली वीक और इमोशनली अब्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़। इसमें क्या है, हमें कैसे रोकथाम करनी है कोई भी बच्चा अब्यूज़ ना हो। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द अब्यूजर्स। अगर हमें कोई भी ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो बच्चों को अब्यूज़ कर रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए कंप्लेंट दर्ज करानी है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द रेफरल सर्विसेज।
रेफरल सर्विस में क्या है, सोशल वर्कर्स और अदर रिसोर्सेज फॉर फर्दर असेसमेंट करना चाहिए, और या फिर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज में नेगलेक्ट चाइल्ड जो सस्पेक्ट कर लिए गए होते हैं बच्चों को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर द पेरेंट। नेक्स्ट है प्रिपेयर दी पेरेंट्स। पेरेंट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं या फिर इन सभी चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स को हमें क्या है, प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि लर्निंग बिहेवियर, हाई एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है उनसे क्या है, पेरेंट्स को सिखाएंगे और पेरेंट्स अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाते हैं। नेक्स्ट, एजुकेट दी चिल्ड्रन। हम इसमें चाइल्ड को एजुकेट करते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स की जानकारी उन्हें बताना, एंड सम बॉडी पार्ट्स आर प्राइवेट, कोई आपकी प्राइवेट पार्ट की पिक्चर नहीं ले सकता, कौन कौन सी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती है, ये हम सारे सब चीज़ें बच्चे को एजुकेट करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू दी पेरेंट्स। यहाँ जितने भी अभी तक हमने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं उसमें हम अपने बच्चों को क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों को एक काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या इसमें आप इस चीज़ में आप कर सकते हो, कैसे आप इन अब्यूज चीज़ों से बच सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दी डेंजर साइन। इसमें जैसे बच्चे का अचानक से बिहेवियर में चेंजेस आना, अकेले रहना पसंद करना, डिप्रेस्ड रहना, नेगेटिव सोच रखना, जैसे वर्थलेस जैसी चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करना। ये जितने भी हमें डेंजर साइन थे, इसके अलावा भी और डेंजर साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टू डू अबाउट दी चाइल्ड अब्यूज़। अगर चाइल्ड अब्यूज़ बच्चा हो जाता है तो उसमें उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। सैडली देयर इज़ नॉट मच दैट कैन बी डन। बहुत ही दुर्भाग्य की बात ये होती है कि बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का चाइल्ड अब्यूज़ होता है तो उसमें लोग कुछ भी नहीं करते हैं, उस पर आगे इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं कि जिससे बच्चा उस चीज़ से आगे सीखे और वो आगे अपना सतर्क रहे कि अगर ये कंडीशन अगर आती है तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट इट। इमीडिएटली पता चलने पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, तुरंत ही हमें रिपोर्ट करानी चाहिए। कीप अ गुड आई ऑन द चाइल्ड इन्वॉल्व। बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कीन ऑब्जर्वेशन बच्चे पर बनाए रखनी चाहिए जब हमें पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो अब्यूज़ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, बच्चे को उस कंडीशन से बाहर निकालना चाहिए और नई नई एक्टिविटीज़ में बच्चे को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट द चाइल्ड अब्यूज़। थैंक यू।